गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी जर्नल एंट्री की 8th क्लास है। ठीक है, आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 में आज आप बैंक से रिलेटिव बहुत सारी एंट्री देखेंगे। ठीक, तो आज और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बैंक वाला। और इसके बाद आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। Sri Manak and Sons started business by depositing 20,000 as capital in the bank. Their transaction for the month of January were as follows. तो पहले हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम नेक्स्ट पेज, यहाँ पर फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। आपके लिए एलएफ का कॉलम हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने नोट्स में एलएफ का कॉलम ड्रॉ करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो भी इनका बिजनेसमैन का नाम है। अब यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट जो है वो 1 जनवरी 20,000 जो बैंक में डिपॉजिट किया इस कैपिटल, इसकी एंट्री पहले हम पास करेंगे, बाकी के बाद में, है ना। तो यहाँ पर डेट नहीं दी इसलिए 1 जनवरी ही आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी। जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे और फिर रूल्स फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या किया अपन ने बैंक में डिपॉजिट, तो एक आएगा बैंक अकाउंट और दूसरा आएगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक जो है आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक को पैसा मिल रहा है तो बैंक कौन हो गया, रिसीवर, डेबिट। और कैपिटल भी क्या है, पर्सनल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ऑनर का अकाउंट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो ऑनर क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, गिवर है, इसलिए क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट। तो यहां पर हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 20,000। नरेशन आप लिखेंगे इसको, बीइंग बिजनेस स्टार्ट डिपॉजिट एज अ 20,000 इन बैंक, है ना, या बीइंग बिजनेस बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजेक्शन क्या है, 1 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 500 एंड फ्रॉम मोहन 500। तो देखो किसी पर्सन का नाम गिवन हो, कैश वर्ड ना लिखा हो, मीन्स क्रेडिट कहलाता है। यहाँ रवि और मोहन दो व्यक्तियों से हमने गुड्स परचेज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम 1 जनवरी को ही, ये एंट्री है आपकी, ये भी अकाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो कौन कौन से अकाउंट आएगा, एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा किससे परचेज किया हमने, रवि से, तो रवि अकाउंट, और दूसरा कौन पर्सन है, मोहन। दो पर्सन से हमने परचेज किया तो मोहन आएगा। परचेज कौन सा अकाउंट होता है, रियल। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गुड्स परचेज किया है तो गुड्स बिजनेस में क्या हो रहा, आ रहा है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आ रहा है, गुड्स, तो परचेज को क्या करेंगे हम, डेबिट, क्योंकि परचेज में गुड्स आ रहा है। रवि एंड मोहन जो है वो पर्सन है, और पर्सन का रूल्स क्या होता है पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रवि और मोहन क्या कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, एक क्रेडिट है, गिवर है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब हम एंट्री पास करेंगे, यहां पर क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू
रवि टू मोहन। ठीक है, अब देखेंगे हम रवि से कितने का परचेज किया, 500, मोहन से भी 500। तो यहाँ पर लिखेंगे रवि के क्रेडिट में 500, मोहन के क्रेडिट में 500, टोटल कितने का परचेज हुआ 1000। नरेशन क्या आएगा, क्रेडिट परचेज। ये सब नरेशन आपको लिखना है और नोट्स में हम आपके चेक करेंगे ना। फिर 3 जनवरी विड्रॉ फ्रॉम बैंक 300 फॉर पर्सनल यूज। कैसा यूज के लिए विड्रॉ किया, पर्सनल यूज। तो 3 जनवरी को हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले अकाउंट फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से अकाउंट आएंगे। एक तो आएगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। सेकंड आएगा बैंक, बैंक से विड्रॉ किया हुआ है। ठीक, ड्राइंग्स जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ऑनर ने बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, तो ऑनर कौन है, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, डेबिट। बैंक भी पर्सनल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या कर रहा है, कैश दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर हम एंटी का पास करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 300 रुपीज हमने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। नरेशन लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, देखेंगे कितना है 300। ठीक है। 5 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश 600। 5 जनवरी को यहाँ पर 3rd पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट आएंगे, 3rd है और ये 4th है। एक तो आएगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल किया है, सोल्ड किया है। दूसरा कैश अकाउंट, कैश में सोल्ड किया है। सेल्स अकाउंट जो है वो आपका रियल अकाउंट होता है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। गुड्स सोल्ड किया है तो मीन्स गुड्स बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। सेल्स में हमेशा गुड्स की आउटगोइंग होती, बिजनेस से जाता है, इसलिए सेल्स जो है वो क्या होगा, क्रेडिट। तो क्रेडिट बट गोज आउट, सेल्स गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट। कैश भी रियल अकाउंट है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। सेल करने पर कैश बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट बट कम्स इन क्या आ रहा है, कैश, तो कैश को क्या करेंगे हम, डेबिट। तो यहाँ पर एंटी पास क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल्स किया हमने, 600। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग क्रेडिट कैश सेल, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश सेल। नेक्स्ट पेज पर लेते हैं अब हम क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला पॉइंट। तो नेक्स्ट क्या है आपका, 6 पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 100 रुपीज। तो यहाँ पर लेंगे 6 जनवरी। 5th क्या पेड किया हमने, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखेंगे अकाउंट कौन कौन से आएंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड कैश। एक्सपेंसेस में हम क्या पे करते हैं, कैश देते हैं, तो कैश आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो ये बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री पास करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 100 रुपीज। नरेशन क्या होगा? बीइंग एक्सपेंसेस पेड 6 जनवरी कंप्लीट। फिर देखेंगे 6 के बाद 8 सोल्ड गुड्स टू कैलाश फॉर 500। अब देखो किसी पर्सन का नेम गिवन है, कैश वर्ड नहीं है, मतलब ट्रांजेक्शन कैसा हुआ? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हम नेम ऑफ द पर्सन लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 8 को 8 जनवरी। एक तो आएगा आपका कैलाश अकाउंट, दूसरा आएगा सेल्स अकाउंट। कैलाश जो है वो पर्सन है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने किसको गुड्स सोल्ड किया है? कैलाश को। कैलाश को गुड्स मिल रहा है, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। सेल्स जो है वो रियल अकाउंट है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। सेल्स में हमेशा गुड्स क्या होता है? जाता है, इसलिए सेल्स क्या होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट बट गोज आउट, क्या जा रहा है? गुड्स। इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। एंट्री पास करेंगे, कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 500। 500। नरेशन क्या आएगा? बीइंग क्रेडिट सेल। नेक्स्ट 10th जनवरी डिपॉजिट इनटू बैंक 400 है ना। यहां पर लेंगे हम 10th जनवरी को डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट होंगे? एक तो बैंक अकाउंट होगा, कहां डिपॉजिट किया हमने? बैंक में। क्या डिपॉजिट किया है? कैश। ठीक है, पैसे डिपॉजिट करते हैं ना। अब बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक को पैसा मिल रहा है, तो बैंक कौन है? रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और कैश कौन सा है? रियल। डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। बिजनेस से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, इसलिए क्रेडिट। तो क्रेडिट बट गोज आउट क्या जा रहा है? कैश। तो कैश को क्या करेंगे हम? क्रेडिट। एंटी पास क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां लिख देंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400 रुपीज। नरेशन क्या आएगा? डिपॉजिट बीइंग डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, ये आपको लिखना है सब। 13 जनवरी चेक रिसीव फ्रॉम कैलाश ऑफ 490 एंड अलाउ कैश डिस्काउंट 10 रुपीज। 13 को यहां पर देखें, हमें कैलाश से क्या रिसीव हुआ? कैश। एक सेकंड देख लेते हैं फिर से। चेक रिसीव फ्रॉम कैलाश, तो देखो यहां पर हमें क्या रिसीव हुआ? चेक। तो चेक के संबंध में हमने कल आपको कंडीशन बताई थी कि यदि किसी पर्सन से हमें चेक रिसीव होता है और उसको हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो वो क्या ट्रीट करते हैं? एज अ कैश। तो चेक को हम क्या मानेंगे? कैश। तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट आएंगे? एक कैश अकाउंट, दूसरा डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अकाउंट, और थर्ड आएगा कैलाश। ठीक है, 3 अकाउंट होंगे। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। कैश रिसीव हुआ, चेक मिल रहा है मतलब कैश मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश। तो डेबिट बट कम्स इन, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इन लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। डिस्काउंट जो है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम? डेबिट। कैलाश पर्सन है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैलाश क्या कर रहा है? चेक दे रहा है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। एंटी पास करेंगे हम यहां पर कैश अकाउंट डेबिट 490, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू कैलाश। ठीक है, कैलाश टू कैलाश लिखने का, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है।
और यदि लिखना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखेंगे हम। कितना 500। नरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउ। नेक्स्ट पेज, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए 3 पेज में जाएगा यहाँ पर, इसीलिए मैं नरेशन भी नहीं लिख रहा हूँ ना, कि नरेशन आपको दिया हुआ लिखने के लिए, क्वेश्चन बड़े हो गए हैं अब, तो इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं नरेशन विथ नरेशन, अब आपको नरेशन लिखना है। टेंथ 13 जनवरी के बाद 18 जनवरी पेड बाय चेक टू रवि 490 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो पहली चीज देखोगे हम रवि को कितना दे रहे हैं 490, और रवि से हमने गुड्स कितने का परचेज किया था, ये लिखा है 500 रुपीज। तो जो 10 रुपीज का डिफरेंस है वो एक्चुअल में डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से अकाउंट आएंगे। तो डेट क्या है आपका 18 है ना, पेड बाय चेक, हमने रवि को चेक से पेड किया है 490 इन फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट की बात होती है तो वहां पर क्या होता है डिस्काउंट। तो आपको ऐसे कंपैरिजन करके देखना होगा कि डिस्काउंट कितना है। तो रवि को हमें कितना देना था, 500 का गुड्स परचेज किया था, 500 हमें रवि को पे करना था, लेकिन पे कितना कर रहे हैं हम 490। तो 10 रुपीज जो है वो आपका डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 18 को लिखेंगे एंटी, यहाँ 18 को अकाउंट देखेंगे कौन कौन से होंगे। एक तो आएगा रवि अकाउंट, किसको पे कर रहे हैं हम, रवि को। कैसे पे कर रहे हैं, चेक से। जब भी हम चेक देते हैं तो पेमेंट कौन करता है, बैंक। तो एक आएगा बैंक, और डिस्काउंट भी है तो दूसरा अकाउंट क्या आएगा, डिस्काउंट। रवि क्या है, पर्सन। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमने रवि को पेमेंट किया तो रवि को पैसा मिल रहा है। एक कौन है, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। बैंक पर्सन है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमने चेक दिया है, पेमेंट कौन देगा, बैंक। बैंक कैश का गिवर है, देने वाला है, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, 10 रुपीज। तो डिस्काउंट रिसीव होना क्या होता है, इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे, रवि डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। रवि को हमने चेक कितने का दिया है, 490 का, डिस्काउंट कितने का है, 10 रुपीज का। यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 500। बीइंग पेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, नरेशन है इसका, बीइंग पेड बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव। 20 चेक रिसीव फ्रॉम कैलाश डिपॉजिट इनटू द बैंक। देखो अब क्या कर रहे हैं, हमें कैलाश से चेक रिसीव हुआ और उसी दिन सेम डे बैंक में भी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब हम चेक को कैश नहीं मानेंगे, चेक को हम क्या लिखेंगे, बैंक। अब कितने का चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव फ्रॉम कैलाश डिपॉजिट इनटू बैंक, लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि कितने का चेक रिसीव हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि भाई हमने कैलाश को कितने का गुड सेल किया था, 500 का, तो 500 का ही हमें चेक रिसीव हो रहा है, ये हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 को, कौन कौन से अकाउंट होंगे, एक तो आएगा आपका बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक को आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया है, दूसरा आएगा कैलाश। तो जो बैंक है वो पर्सन है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हमने चेक कहाँ डिपॉजिट किया है, बैंक में, तो बैंक कौन है, रिसीवर, तो करेंगे डेबिट। कैलाश पर्सन, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कैलाश चेक दे रहा है इसलिए क्या होगा, गिवर है तो क्रेडिट होगा। यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैलाश। टू कैलाश कितने का चेक, 500। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट 20 के बाद 28 पेड बेजिस बाय चेक, हम जब भी चेक से पेमेंट करते हैं कुछ भी
तो बैंक अकाउंट आएगा क्योंकि पैसा बैंक देता है। 28 को लिखेंगे हम पेड वेजेस बाय चेक। 28 यहाँ पर एक अकाउंट होगा आपका वेजेस अकाउंट, एक्सपेंसेस है, एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक दिया है पेमेंट में। वेजेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। ये बिजनेस का क्या है? एक्सपेंसेस, तो इसको क्या करेंगे हम? डेबिट। बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने चेक दिया है, पेमेंट कौन देगा? बैंक। बैंक है, गिवर कैश दे रहा है, इसलिए क्रेडिट। एंटी पास करेंगे। क्या है एंटी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट है देखेंगे यहाँ पर। अमाउंट 50 रुपीज, 50। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग वेजेस पेड बाय चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट 31 को पेड सैलरी बाय चेक। इसमें भी सैलरी पेड की हमने चेक से, तो क्या होगा? बैंक ही आएगा यहाँ पर। 31 को यहाँ लिखेंगे हम 31 जनवरी। एक तो सैलरी अकाउंट, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अकाउंट फाइंड आउट करना होता है ना। तो एक सैलरी अकाउंट आ गया, दूसरा क्या आएगा? बैंक, क्योंकि हमने चेक दिया है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी बिजनेस के लिए, एक्सपेंसेस है तो क्या होगा? डेबिट। बैंक कौन है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। एंटी क्या पास करेंगे हम? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 50 रुपीज। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। ये कंप्लीट आपका पूरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका टोटल भी कर सकते हैं। अब आज के लिए होमवर्क है आपको कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 आपको करके सेंड करना है। अभी कुछ लोगों ने हमें भेजा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके, एक आधी मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन सही है ना। और कुछ लोगों ने तो भेजा ही नहीं है, तो आप होमवर्क प्रॉपरली करें। ठीक, थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे।